Good morning, everyone. What we have seen in our last class, we have discussed in our last class about auron and grassland. Okay, और उसमें अपन ने कन्वर्सेशन भी देखा था योगीराज और टीचर के बीच में. अंडरस्टैंड? तो योगीराज अपने टीचर को ग्रासलैंड्स एंड ऑरन के बारे में आस्क करता है, देन टीचर उसको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो अब अपन ऑरन क्या है ये जानते हैं और अपन अभी ये भी जानते हैं कि ग्रासलैंड्स क्या होते हैं. Okay, now today we have is think and answer the following questions. Okay, now here some questions are given you. अब इन questions के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और इनका आंसर करने की कोशिश करेंगे. Now, what is the land conserved in this way near your region known as? तो इस तरह की अगर आपके आसपास कोई लैंड है, इस तरह की किस तरह की, जैसे अपन ने बात की ना कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी लैंड है जिस लैंड को किसी आपके आसपास के जो भी लोक देवता हैं उनके नाम से उसको कंजर्व किया हुआ है और वहाँ से पेड़ जो है वो नहीं काटे जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह की अपनी जो लैंड है उस लैंड को अपन ने आपने क्या नाम दिया है वो आपको बताना है. तो ये हो सकता है कि डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड आपके पास हो, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से करना है. Okay, then since ancient time, what type of public awareness was there in villages? एंशियंट टाइम से पब्लिक अवेयरनेस के लिए विलेजेस के अंदर ट्रीज को सेव करने की फ्रॉम बीइंग कट. ठीक है, किस तरह की पब्लिक अवेयरनेस है एंशियंट टाइम से? तो अपन ने देखा चिपको मूवमेंट और अमृता देवी की स्टोरी अपन ने देखी थी. ठीक है, तो वो दोनों इसमें हो गए. नेक्स्ट, व्हाट हैज the government of Rajasthan done to conserve the grassland? Okay, कि जो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट है ठीक है डन टू कंजर्व द ग्रासलैंड. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन ग्रासलैंड्स को और जो ग्रेजिंग लैंड्स एंड ऑरन है, ठीक है, इनको कंजर्व करने के लिए अपनी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन कौन सी कोशिश की है, कौन कौन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन्होंने दिया है, तो उनके बारे में आपको डिस्कस करना है. नेक्स्ट वी हैव इज ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर. जब भी न्यू ईयर आती है तो उस पर या फिर योर बर्थडे या फिर आपके बर्थडे पे और ऑन एनी अदर स्पेशल डे या फिर किसी अदर स्पेशल डे पे विच यू कंसिडर इम्पोर्टेंट प्लांट ए ट्री. ठीक है, तो आप कौन सा प्लांट कंसीडर करोगे कि कौन सा प्लांट आपको लगाना चाहिए. जैसे आपका बर्थडे है, ठीक है, कोई स्पेशल ओकेजन है, तो कौन सा प्लांट आप प्रीफर करोगे, कौन सा प्लांट आप लगाने के लिए कंसीडर करोगे. मेक ए रिजोल्यूशन टू रेज एंड टेक केयर ऑफ इट प्रॉपर्ली. ठीक है, तो इसको आप बढ़ावा देने के लिए आप कौन कौन से रिजोल्यूशन करोगे या फिर आप इसकी प्रॉपर्ली केयर जो है वो कैसे करोगे. इन दिस वे और इस तरह से वी ऑल कैन सेव एंड कंजर्व ट्रीज. इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीज को कंजर्व करते हैं और सेव कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट्स फॉर डिस्कशन. ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स भी इस बेसिस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं. ओके, कि व्हाट इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो. ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ ट्रीज रिड्यूसेस इन द फॉरेस्ट. ओके, इट मीन्स दैट क्या होगा अगर फॉरेस्ट के अंदर ही अगर ट्रीज कम हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी. सो एज वी ऑल नो दैट ट्रीज कम होंगे तो प्लांट्स का जो फूड है वो भी कम हो जाएगा. ठीक है, जो एनिमल्स का फूड है वो कम हो जाएगा और एनिमल्स जो हैं फॉरेस्ट में उनका जो हाउस है उनका शेल्टर भी खत्म होने लग जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज देयर इन ए फॉरेस्ट एक्सेप्ट द ट्रीज. ट्रीज के अलावा और क्या क्या चीज होती है फॉरेस्ट में, तो आप ये बता सकते हो. वाइल्ड एनिमल्स उसमें होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डू यू प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल. क्या आपने अपनी स्कूल में
प्लांट लगाया है, देन अगर आपने लगाया तो आप यस बोल सकते हो, एल्स आप इसमें नो, तो यस और नो में आपको इसका आंसर देना है। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ द प्लांट्स? आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इन प्लांट्स की केयर कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट, as you can see here the map of राजस्थान। तो इसमें देखो ये आपका राजस्थान है, ये नॉर्थ हो गया इसका, ठीक है। ये इसमें डिफरेंट आपके क्या दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो आप यहाँ पे अपना आपका जो सीकर है वो भी देख सकते हो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो वो आप यहाँ पे सारे देख सकते हो। आपको ये देखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी अपन बात करने जा रहे हैं, इस मैप को देखो आपको समझना है, ठीक है। नाउ द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेंचुरीज ऑफ राजस्थान आर मेंशन इन द गिवन टेबल, ठीक है। यहाँ पे इस राजस्थान में जो भी सेंचुरीज प्रेजेंट हैं वो आपको यहाँ पे एक टेबल में दी हुई है इन फ्रंट ऑफ देम। द नेम ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट आर गिवन, ठीक है, और उनकी डिस्ट्रिक्ट जो है उनके नाम भी आपको दिए हुए हैं। टेक ए मैप ऑफ राजस्थान एंड मार्क दोज डिस्ट्रिक्ट इन विच दीज सेंचुरीज आर लोकेटेड। आपको करना ये है कि ये जो मैप ऑफ राजस्थान आपने लिया हुआ है या फिर आप दूसरा मैप यहाँ पे ले सकते हो और कौन सी सेंचुरी कहाँ पे प्रेजेंट है उसको मार्क करना। नाउ एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट अपने पास में जो है वो क्या हो गई, रणथंबोर नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यहाँ पे टाइगर को रिजर्व किया जाता है। तो ये जो है, ठीक है, तो ये अपनी जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। तो आपको देखना है इसमें कि सवाई माधोपुर जो है वो कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो आप ये बता सकते हो कि ये क्या हो गया, सवाई माधोपुर। तो आप बता सकते हो कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, क्यूलीडियो नेशनल पार्क, ये घाना बर्ड सेंचुरी है, ओके, जो कहाँ पे है, भरतपुर। और भरतपुर को भी आप इस मैप में देख सकते हो। और आपको करना ये है कि आपको अपना खुद का मैप लाना है और उसमें आपको इस तरह से इसको फील करना है, ठीक है। सो दिस इज भरतपुर, तो ये भरतपुर में हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल डेजर्ट पार्क, जो कहाँ पे है, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। तो जैसलमेर और बाड़मेर जो है आपका वो कहाँ पे हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, जैसलमेर, और ये आपका क्या हो गया, बाड़मेर, तो इनमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सरिस्का नेशनल पार्क। तो सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, अलवर में, ठीक है। और अलवर आपको इस मैप में देखना है कि अलवर कहाँ पे है। नाउ यू कैन सी हियर अलवर, तो ये आपका क्या हो गया, अलवर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फूड चेन। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या हो गया, फूड चेन। अंडरस्टैंड ना, फूड चेन की डेफिनेशन अपन देखेंगे। हु फीड्स द वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको कौन फीड करता है। नाउ हर मदर टोल्ड हर, उसकी मदर ने उससे कहा, दैट इन फॉरेस्ट, उसने अपनी मदर से पूछा, गौरी ने, तो गौरी की मदर ने कहा, हर मदर टोल्ड हर दैट इन फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के अंदर द हर्बीवोरस एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड ट्रीज, कि जो हर्बीवोरस एनिमल है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट एंड ट्रीज से, ओके। एंड कार्निवोरस एनिमल्स ईट अदर स्मॉल एनिमल्स, और ये जो कार्निवोरस एनिमल है ये अपना फूड कहाँ पे लेते हैं, अदर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे अपने पास में रैबिट हो गया, तो ये क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है, तो ये किसको ईट कर रहा है, इस कैरेट को, ठीक है। फिर ये जो रैबिट है इसको कौन ईट करता है, फॉक्स ईट करता है, फॉक्स को कौन करता है, लायन, ठीक है। तो इस तरह से ये एक चेन जो बन रही है इनके फूड के बेसिस पे, ये चेन ही क्या हो गई, अपनी फूड चेन, ओके। नाउ दिस द नेम एनिमल दैट ईट द फूड मेंशन इन द टेबल, ओके। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे जो आपको टेबल दी हुई है उसमें आपको कुछ प्लांट्स दिया हुआ है
और आपको करना ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो फूड है, प्लांट्स को कौन ईट करता है आपको ये बताना है। उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं सबके जो प्लांट्स को ईट करते हैं। इसी टाइप से डियर को कौन ईट करता है उनको आपको नेम लिखना है, हैन का, शीट एंड रैट आपको लिखना है। आपको ये खुद से करना है, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग फिगर, हु एट्स whom। अब आपको बताना ये है कि कौन किसको ईट कर रहा है। तो आप जानते हो कि अपना ग्रास है, ग्रास को कौन ईट करता है, ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन ईट करेगा, फ्रॉग। और फ्रॉग जो है उसको कौन ईट करेगा, स्नैक। स्नैक को कौन करेगा, हॉक। ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में ऐसा रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, इनके फूड के बेसिस पे जो रिलेशन है इज नाउन एज फूड चेन। ये क्या हो गया, इस रिलेशन को ये अपन क्या कहेंगे, फूड चेन। अंडरस्टैंड। नाउ थिंक एंड राइट द आंसर्स। सो व्हाट डज ए पैरट ईट, एक जो पैरट है वो क्या ईट करता है आपको इसमें नोट करना है। नाउ What does a cow eat? एक जो काऊ है वो क्या ईट करती है, उसका फूड आपको लिखना है। What does a squirrel eat? और स्क्वायरल का जो फूड है वो इसमें आपको नोट करना है। अंडरस्टैंड। सो I hope you guys understand. Our chapter is completed and in our next class we will discuss about our exercise of this chapter. So thank you.